नमस्ते। अच्छा, एक सौर तूफान, लाखों जलते दिए और एक फुटबॉल ट्रॉफी, इनमें भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं, है ना? पर आज हम भारत से जुड़ी तीन ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के बारे में जानेंगे जो विज्ञान, संस्कृति और खेल की दुनिया को एक साथ ले आती हैं। तो एक सौर ज्वाला, लाखों दिए और एक फुटबॉल ट्रॉफी। जी हाँ, ये तीनों चीजें सुनने में तो एकदम अलग लगती हैं, लेकिन इन तीनों को एक ही धागा जोड़ता है। चलिए पता लगाते हैं कि वो क्या है। और वो कनेक्शन है हमारा देश भारत। जी, ये तीनों ही भारत की हाल की कुछ कमाल की उपलब्धियों की कहानियां हैं। तो चलिए फिर पहली कहानी से शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कहानी सीधे स्पेस की है, गहरे अंतरिक्ष की, जहां भारत के एक मिशन ने कुछ ऐसा कैप्चर किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये एक ऐसी खोज है जो हमें सूरज और चांद के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ नया बताती है। अच्छा, इसे समझने के लिए ना पहले हमें कोरोनल मास इजेक्शन यानी सीएमई को समझना होगा। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सूरज से निकलने वाला एक बहुत ही पावरफुल तूफान है। इसमें प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं और ये तूफान स्पेस में बहुत दूर तक अपना असर डाल सकते हैं। तो सवाल ये है कि भारत के किस चंद्र मिशन ने, मतलब लूनर मिशन ने, इतिहास में पहली बार चांद की सतह पर एक सीएमई के असर को सीधे सीधे महसूस किया और रिकॉर्ड किया? क्या वो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या फिर हमारा सोलर मिशन आदित्य L1? जरा सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रयान 2। जी हाँ, बिल्कुल। भले ही इसका लैंडर मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा, पर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी एकदम बढ़िया काम कर रहा है और उसी ने ये हिस्टोरिक डेटा भेजा है। ये पहली बार हुआ है जब हमने सीधे तौर पर देखा कि सूरज का इतना पावरफुल तूफान चांद की सतह पर क्या असर डालता है। ये खोज वाकई में इंडियन स्पेस साइंस के इतिहास में एक मील का पत्थर है और इससे हमें फ्यूचर के मून मिशंस, खासकर जो इंसानों वाले मिशंस होंगे, उन्हें बेहतर प्लान करने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब स्पेस से वापस धरती पर आते हैं। तो स्पेस की ऊंचाइयों से उतरकर अब हम आते हैं धरती पर, एक ऐसी जगह जहां संस्कृति और श्रद्धा ने मिलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। 26 लाख से भी ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो जैसे रोशनी का एक पूरा समंदर हो। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए जब लाखों दिए एक साथ जले और पूरा अंधेरा ही खत्म हो गया। वाकई एक ऐसा अद्भुत नज़ारा था जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। तो अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर ने अपने 9वें दीपोत्सव का समारोह में 26 लाख से भी ज्यादा दिए जलाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? क्या वो शहर वाराणसी था, लखनऊ, अयोध्या या फिर मथुरा? और इसका सही जवाब है अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की नगरी ने एक बार फिर रोशनी के इस त्योहार पर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। देखिए, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये लाखों लोगों की एक साथ जुड़ी हुई आस्था और उत्सव की भावना का प्रतीक था। उस शाम ये बात सचमुच साबित हो गई कि जब श्रद्धा और रोशनी एक साथ मिलती हैं तो पूरा का पूरा आसमान चमक उठता है। तो चलिए, अब रोशनी के इस त्योहार से हम चलते हैं खेल के मैदान के जोश में। हमारी आखिरी कहानी जुनून, विरासत और एक ऐतिहासिक जीत के बारे में है। और आज का हमारा आखिरी सवाल, भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक 125वीं आईएफए शील्ड का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस हैं ईस्ट बंगाल, उड़ीसा एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड या फिर मोहन बागान सुपर जायंट। और विजेता है मोहन बागान सुपर जायंट। जी हाँ, अपनी शानदार विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक बार फिर ये हिस्टोरिक ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ये जीत सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ऐतिहासिक आईएफए शील्ड के 125वें एडिशन की जीत है। ये जीत इंडियन फुटबॉल में मोहन बागान की जबरदस्त लेगेसी को और भी मजबूत करती है। ये उनके शानदार खेल और कभी न हारने वाले जज्बे का सबूत है। तो चलिए अब इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि आज के हमारे मेन टेकअवेज क्या हैं। तो आज हमने क्या देखा? स्पेस साइंस में चंद्रयान 2 ने चांद पर सूरज के असर को लेकर एक जबरदस्त खोज की। कल्चर में
अयोध्या ने लाखों दियों के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और स्पोर्ट्स में मोहन बगान ने एक ऐतिहासिक खिताब जीता। ये 3 अलग-अलग कहानियां हैं, पर बात एक ही कहती है कि चाहे साइंस हो, कल्चर हो या फिर स्पोर्ट्स, भारत हर फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। उम्मीद है इन 3 कहानियों से सबको प्रेरणा मिली होगी। ये हमें याद दिलाती हैं कि इनोवेशन, ट्रेडिशन और पैशन, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो कमाल की चीजें होती हैं। तो सीखते रहिए, खोजते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्ते।